Assalamu alaikum, dear students. Biochemistry, chapter number 5. Enzyme. Enzyme are complex organic compounds which speed up a biological reaction without any change in its cell. They are also called biological catalysts. एंजाइम क्या है? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करता है, तेज करता है, और ना तो उस केमिकल रिएक्शन में ये एंजाइम कुछ ऐड करता है और ना कुछ उस बायोकेमिकल रिएक्शन से रिमूव करता है, जस्ट उस बायोलॉजिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करता है। इसको हम बायोलॉजिकल कैटलिस्ट भी कहते हैं। कैटलिस्ट का मीनिंग है स्पीड अप। एक्सप्लेनेशन मीनिंग enzyme mean yeast या leaven. Enzyme usually affect the rates of reaction. They neither change in the directions of reactions and its equilibriums nor interfere with thermodynamics of reactions. Enzyme basically रेट ऑफ रिएक्शंस को इंक्रीज करते हैं। इसका मतलब है कि फॉर एग्जांपल कोई भी बायोलॉजिकल रिएक्शन है वो एंजाइम के बगैर वो रिएक्शंस कंप्लीट होता है 1 घंटे में, लेकिन अगर हम उस बायोलॉजिकल रिएक्शंस में एंजाइम ऐड कर दे और वही 1 घंटे वाला रिएक्शन कुछ मिनट्स में हो जाए तो वो स्पीड अप जो हुआ या रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हुआ, वो किस वजह से चेंज हुआ? इस एंजाइम की एडिशंस की वजह से हुआ। टर्मिनोलॉजी टू अंडरस्टैंड एंजाइमोलॉजी। द स्टडी अबाउट एंजाइम इज कॉल्ड एंजाइमोलॉजी। जब हम एंजाइम के बारे में स्टडी करते हैं तो इसको हम एंजाइमोलॉजी कहते हैं। Enzymes are complex organic compounds which speed up a biological chemical reaction without any change in its cell. ये क्या है? ऑर्गेनिक्स कंपाउंड है जो बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करता है और ना कुछ उसमें एडिशंस करता है ना डिलीशंस करता है। सबस्ट्रेट, इट इज अ स्पेसिफिक सब्सटेंस ऑन विच एंजाइम एक्ट। सबस्ट्रेट क्या है? ये एक स्पेसिफिक सब्सटेंस होता है जिसके ऊपर इस एंजाइम ने एक्ट करना होता है। जो एंजाइम इस सबस्ट्रेट के साथ कंबाइंस होके जुड़ जाए तब ये केमिकल रिएक्शंस तेज होगा। एक्टिव साइट, द एक्टिव साइट इज अ ग्रूव और डिप्रेशंस ऑन द एंजाइम सरफेस विच होल्ड द सबस्ट्रेट। अब इस एंजाइम्स में क्या होता है? एक एक्टिव साइज होता है, या तो ये ग्रूव्स होता है या डिप्रेशंस का एक शेप्स होता है जो सबस्ट्रेट के साथ बिल्कुल सीधा मिल जाता है। जिस तरह लॉक्स एंड की होते हैं कि हर एक लॉक्स एक स्पेसिफिक की से खुली जाती है, मतलब कि हर लॉक का एक स्पेसिफिक की होता है। Allosteric sites, the rest of all portions of enzyme act as a framework called the allosteric sites. अब इस एक्टिव साइट्स के अलावा जितने भी एंजाइम के साइट्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? एलोस्टेरिक साइट्स। और ये जस्ट क्या करता है? एंजाइम का एक फ्रेमवर्क बनाता है। बॉडी पूरे बाकी बॉडी होती है एंजाइम की, जिसको हम क्या कहते हैं? एलोस्टेरिक साइट्स कहते हैं। कोफैक्टर्स, cofactor is a non-protein parts of enzyme essential for its proper functioning. कोफैक्टर्स क्या है? ये एक नॉन प्रोटीनिक पार्ट है जो एंजाइम के लिए ज़रूरी होता है। कोफैक्टर के बगैर एंजाइम अपना फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर सकता। कोएंजाइम, when a non-proteinic part is loosely attached to the protein, it is termed as कोएंजाइम। अब नॉन प्रोटीनिक पार्ट जो है एंजाइम का, अगर वो लूजली अटैच हो, वीकली अटैच हो एंजाइम के साथ, तो हम उसको क्या कहते हैं? कोएंजाइम कहते हैं। आइसोएंजाइम, व्हेन
many different enzyme catalysts the same chemical reactions, they are known as isoenzyme. जब मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम्स हो और उसका स्पीड अप रिएक्शंस या उसका एक केमिकल रिएक्शन का जो फंक्शंस होता है वो सेम होता है, तो हम उसको क्या कहते हैं, आइसो एंजाइम कहते हैं। जिस तरह ALP बोन्स, ALP प्लेसेंटा एंड ALP लिवर से भी रिलीज होता है। अल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम है। स्ट्रक्चर्स ऑफ एंजाइम्स, द एंजाइम आर मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्रुप्स partly or completely composed of proteins which are biologically active. This tremendously increase the efficiency of biological reactions and are specific for each type of reaction. एंजाइम क्या है? ये एक इम्पोर्टेंट ग्रुप है जो प्रोटीन से बना हुआ है। प्रोटीनिक एंड नॉन प्रोटीनिक दोनों पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं और जो बायोलॉजिकली एक्टिव होते हैं, जो एक्टिव साइट्स भी हम उसको कहते हैं, जिसका फंक्शंस क्या है, बायोलॉजिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करना। केमिकल रिएक्शंस, एंजाइम्स आर कंपोज्ड of hundreds of amino acids joined together and coiled upon themselves to form a globular structure. अब केमिकल स्ट्रक्चर इसका किस तरह है? ये एक hundreds of amino acids से बना हुआ है और आपस में बाइंड्स है पेप्टाइड्स बॉन्ड के थ्रू और एक ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर बनाता है।